और इस वक्त की बड़ी खबर आपको पन्ना से बता रहे हैं, जहां पर राजा पटेरिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। राजा पटेरिया को जेल भेज दिया गया है। कोर्ट ने राजा पटेरिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि राजा पटेरिया ने पीएम मोदी की हत्या की बात कही थी, जिसके बाद उन्हें आज सुबह 5:30 बजे हटा से गिरफ्तार किया गया था और अब राजा पटेरिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि राजा पटेरिया कांग्रेस के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ एक विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की हत्या की बात कही थी, जिसके बाद से लगातार इस मामले ने तूल पकड़ा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले पर संज्ञान लिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया था। एफआईआर के बाद आज सुबह 5:30 बजे राजा पटेरिया को हटा से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद अब राजा पटेरिया की याचिका को, जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने राजा पटेरिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि पुलिस ने राजा पटेरिया को जेल भेज दिया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पन्ना से, जहां पर राजा पटेरिया की जमानत याचिका खारिज हो गई है। बता दें कि राजा पटेरिया कांग्रेस के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। राजा पटेरिया ने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी दी थी, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की हत्या की बात कही थी। राजा पटेरिया के बयान सामने आने के बाद अब राजनीति गर्मा गई है। बता दें कि राजा पटेरिया के बयान के बाद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया था। उन्होंने राजा पटेरिया के खिलाफ एफआईआर करने की बात कही थी, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इस मामले में संज्ञान लिया और राजा पटेरिया के खिलाफ एफआईआर करने के एसपी को निर्देश दिए थे। और आज सुबह 5:30 बजे राजा पटेरिया को हटा से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद अब राजा पटेरिया को जेल भेज दिया गया है। बता दें कि राजा पटेरिया की जमानत याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। राजा पटेरिया के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भी उतरे थे। उन्होंने राजा पटेरिया की गिरफ्तारी का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि राजा पटेरिया ने गलत नहीं कहा है। उनके कहने का मतलब मोदी को चुनाव हराना था। अहिंसा के पुजारी और हिंसा के विरोधी हैं राजा पटेरिया। आपको बता दें कि अब इस मामले ने तूल पकड़ ली है और राजा पटेरिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। एक बड़ी खबर आपको पन्ना से बता रहे हैं। पार्टी संगठन प्रभारी कांग्रेस के चंद प्रभात शेखर ने नोटिस जारी किया। राजा पटेरिया की गिरफ्तारी के बाद से सभी कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बता दें कि पवई न्यायालय में आज पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को पेश किया जाएगा, जहां पर न्यायाधीश के द्वारा उन्हें जमानत नहीं दी गई और वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया, जिससे अब कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। राजा पटेरिया की बेटी से बात की गई तो उनका कहना है कि हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। गरीब, मजलूम, पिछड़े वर्ग के लिए ये लड़ाई है। हम हाईकोर्ट जाएंगे। कारण नहीं हुआ है, अलग बात है। पुलिस ने जो अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत आपत्ति प्रस्तुत की है वो पार्टी से सम्मिलित की है, उसमें कोई बात नहीं है। कोर्ट का काम है। वरिष्ठ न्यायालय में हम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के यहाँ लगाएंगे। उसमें हमको पूर्ण आशा है कि कानून पर विश्वास है कि हमारा कोर्ट हमारी बात सुनकर के हमारे मुलजिम को रिहा करेगा। खिलाफ हत्या के संबंध में बात कही है, एक बहुत गंभीर और शब्दों का इस्तेमाल किया है, दुष्प्रेरित किया है। तो ऐसे अपराध को माननीय न्यायालय पुलिस ने विवेचना में अपराध पंजीबद्ध कर 472/2022 पंजीबद्ध किया उसको और माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा दोषी पाया गया। बहुत ही कृत्य निंदनीय कृत्य है, बहुत ही गंभीर मामला है। ऐसे में उनका जमानत आवेदन खारिज किया गया, न्यायोचित है।
तो एक बड़ी खबर आपको पन्ना से बता रहे हैं, जहां पर राजा पटेरिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। राजा पटेरिया की बेटी से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब मजलूम पिछड़े वर्ग के लिए ये लड़ाई है, हम हाईकोर्ट जाएंगे। जब पूछा गया कि आपके पिताजी को जेल जाने में आपको बुरा लगा होगा तो उन्होंने बताया कि नेहरू और गांधी भी जेल गए थे, दलित पिछड़ों की आवाज को लेकर तो मेरे पिताजी भी दलित पिछड़ों की आवाज बनकर जेल गए हैं, मुझे इसमें कोई बुरा नहीं लगा, मैं हाईकोर्ट जाऊंगी और भारत की न्याय परंपरा के तहत आगे की कार्रवाई भी करूंगी। भारी चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को जेल भेज दिया गया है। कल राजा पटेरिया का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी दी थी। इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता राजेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, जैसा कि देखा गया था कल ही राजा पटेरिया का बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी दी थी। उसके बाद में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस पर संज्ञान लिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद बयान जारी करके राजा पटेरिया पर एफआईआर करने की बात कही थी और आज सुबह ही 5:30 बजे राजा पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद से हम देख सकते हैं कि लगातार जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के वे आक्रोशित हैं। तो क्या कुछ नजारा अभी वहां बना हुआ है? राजेश, आपको आवाज आ पा रही है मेरी? राजेश, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? जी हाँ, आ रही मैडम जी, जैसा कि हम देख सकते हैं कि राजा पटेरिया को आज सुबह 5:30 बजे गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी दी थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस मामले पर संज्ञान लिया है और अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो राजा पटेरिया के हित में खड़े हुए हैं, वो गिरफ्तारी के विरोध में खड़े हुए हैं। तो क्या कुछ नजारा अभी वहां बना हुआ है? अभी यहाँ पर तहसील कार्यालय के बाहर उनके बच्चे भी खड़े हुए हैं और हजारों की तादाद में कार्यकर्ता। यहाँ से जमानत होनी थी, जमानत न मिल पाने के कारण उन्हें जेल वारंट बना करके जेल भेज दिया गया। और अब कार्यकर्ताओं का बोलना है कि अब हम आगे जाएंगे, गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं हम लोग और गांधीवादी और न्यायिक परंपरा का सम्मान करते हुए हम हाईकोर्ट जाएंगे। अब देखते हैं, उनके साथ मेरे पीछे हजारों की तादाद में कार्यकर्ता और उनके बालक भी खड़े हुए हैं, उनके बालक से बात करते हैं और कार्यकर्ता भी हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता, देखते हैं इनके साथ। आप बोलिए सर, ये पटेरिया जी को जेल हुई, इस संबंध में आप क्या बोलेंगे सर? ये तो सरासर अन्याय हुआ है और उनके साथ जास्ती हुई है और जो उन्होंने बयान दिए हैं वो वैसा नहीं है, वो यानी बयान तोड़ मोड़ करके पेश किए गए। आपका नाम सर? रमेश द्विवेदी। आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप? आगे कार्रवाई इसका जो है आंदोलन करेंगे। अच्छा, शांतिपूर्वक। अभी इतनी भीड़ जुड़ी हुई है, क्या करेंगे आप लोग इस भीड़ में? क्या करना है? ज्ञापन देंगे। अभी जो हमारे गांधीवादी लोग हैं, ये गांधीवादी लोग हैं, अभी जा रहे हैं आगे ज्ञापन देने के लिए माननीय कोर्ट के अंदर और यहाँ नारेबाजी चलती हुई और देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी ये लोगों का कहना है कि हम गांधीवादी विचारधारा के हैं, गांधीवादी विचारधारा के ऊपर ही हम कार्य करेंगे। और हमारे साथ एक और कार्यकर्ता जो युवा कार्यकर्ता हैं, वो देखिए क्या इनका वक्तव्य बोलते हैं। बोलिए सर, क्या बोलेंगे आप? राजा पटेरिया जी के बारे में जहां तक देखा, उनने हमेशा शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों की आवाज उठाई है, आदिवासियों की आवाज उठाई है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं और मैं पूर्णतः राजा पटेरिया जी के साथ हूं, उनके कार्यों के साथ हूं। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, उनके साथ भाजपा कांग्रेस के भी षड्यंत्र से जो यहाँ राजा पटेरिया का पवई विधानसभा में अच्छे तरीके से कार्य चल रहा है, जनता उनसे प्रभावित हो रही है, उसको उसके डर के कारण कुछ कांग्रेसी और भाजपाइयों ने मिलकर ये पूरा षड्यंत्र और वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। राजा पटेरिया जी का आप पूरा वीडियो देखेंगे तो उसमें साफ समझ में आएगा और न्यायिक प्रक्रिया पे हम लोगों को पूरा भरोसा है। और जितने भी कार्यकर्ता राजा पटेरिया के हैं, कोई भी, सब गांधीवादी तरीके से काम करेंगे। हम लोग रोडों पर उतरेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन हम लोग कोई नॉनसेंस नहीं करेंगे जिस तरीके से सरकार पेश कर रही है। हम लोग ऐसे कोई भी कृत्य करना नहीं चाहते। उन नेताओं को भी बताना चाहते हैं कि आपकी जेल
जो आप हरकतें कर रहे हैं राजा पटेरिया को बदनाम करने की, राजा पटेरिया को नीचा दिखाने की, वो आपकी नाकाम होगी। आपका नाम सर? अंकित पाठक, युवा समाज सेवी बनना। धन्यवाद। ये आदिवासी भी इनके साथ चल रहे हैं। मतलब बहुत लोग हैं जो राजा पटेरिया के लिए मतलब गांधीवादी विचारधारा से साथ में है, और इनका कहना है कि राजा पटेरिया को दोषारोपण किया गया है। बोलिए आप। मैं सर आदिवासी हूँ सर। कहाँ से आप? ग्राम बेसानी का हूँ सर। क्या कहते हैं इस संबंध में, क्या करेंगे? मेरी ये निवेदन थी सर जी, आप बताएं जी। राजा पटेल साहब ने आदिवासी अध्यक्ष थे, उन्होंने पट्टा बनवाया, आदिवासी के लिए उन्होंने पोषण किया, उनके लिए जगह जमीन और पंप चलवाया, सब कुछ करवाया। आदिवासी लोग तैनात हैं, आदिवासी उनके लिए आभारी हैं, और मैं चाहता हूँ कि राजा पटेल के लिए पार्टी कांग्रेस की पार्टी के अध्यक्ष हैं, और मैं जानता हूँ भाजपा ने आरोप। चलिए अब देखते हैं कि आगे जमानत होती है या नहीं। अब ये तो थोड़ी देर बाद ही मालूम पड़ेगा कि क्या पोजीशन है। इस न्यूज हॉर के लिए राजेश पांडे, ब्यूरो चीफ पन्ना। बिल्कुल जी राजेश, देखिए जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो राजा पटेरिया के समर्थन में खड़े हुए हैं और आंदोलन की भी बात यहाँ कही जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि अगर जमानत यहाँ पर राजा पटेरिया को नहीं मिली तो कांग्रेस जो कार्यकर्ता हैं उनका अगला कदम क्या होगा और वे कितने हिंसक प्रदर्शन पर उतर सकते हैं? उनके बालक भी मेरे साथ खड़े हुए हैं, चंकी पटेरिया जी, इनसे बात करते हैं। ये सर आपके पिताजी को जेल हुई, तो इस संबंध में आप क्या बोलेंगे? क्यों हुई, कैसे हुई? देखिए, एक वीडियो वायरल हुआ था 11 तारीख को। मेरे पिताजी यहाँ पर आए थे, मंडलम सेक्टर की मीटिंग थी, वहाँ कार बटना था। उस वीडियो में मेरे पिताजी भाषण दे रहे थे। उस पूरा वीडियो को न दिखाते हुए तोड़ मोड़ करके, उसको डिस्टर्ब करके उस वीडियो का इश्यू बनाया। मेरा किसी भी प्रकार से कोई भी धंधा पानी नहीं है, मेरा किसी भी प्रकार से मेरे परिवार का कहीं से कोई 2 नंबर काम नहीं है, न खदान है, दुकान है, न बस है। उस चीज को हमको न रोक पा रहे हैं वो, तो उन्होंने षड्यंत्र के तहत हमारे ऊपर ये आरोप मतलब इस तरह से षड्यंत्र किया है और इससे हमको तोड़ने की कोशिश की है। मगर मैं आपके माध्यम से जो चौथा स्तंभ है देश का, उसके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पवई क्षेत्र में जिस तरीके से हमने काम किया है या बुंदेलखंड में हमने काम किया है, हम गरीबों का, शोषितों का, अल्पसंख्यकों का, दलितों का, आदिवासियों का हम समर्थन करते रहे, उनकी आवाज उठाते रहे और इस आवाज को कुचलने की कोशिश की जाएगी। तो राजा पटेरिया भले जेल में है, पर यहाँ तादाद जो खड़ी हुई है, सारे लोग राजा पटेरिया हैं। नहीं तो अब जेल हुई है, अब आप अगला कदम क्या उठाएंगे? जेल कहाँ जाएंगे? जेल हुई है, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ जेल हुई है। जेल के साथ साथ जेल तो नेहरू को भी हुई, जेल तो गांधी को भी हुई। अगर अच्छे कार्य के लिए अगर जेल हो रही है तो उसके लिए मैं अपनी छाती फुला के 56 निकी करके मैं जेल में जाने की तैयार हूँ। गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए और अल्पसंख्यक के लिए हम एक बार नहीं 10 बार जेल जाना पसंद करेंगे। और सारी बात जो आप पूछ रहे हो, मैं ये बताना चाहूंगा भैया कि अगर जो कानूनी कार्रवाई हो रही है, हम कानूनी कार्रवाई की तरीके से करेंगे और हमारा संगठन या हमारे लोग अपना गांधीवादी तरीके से, लोहियावादी तरीके से अपनी चीजें, अपनी आवाज सड़कों पर उठाने का काम करेगी। ये परिणाम यह है कि राजा पटेरिया को जेल हुई है, ये परिणाम यह है आज राजा पटेरिया को हुई, कल गरीबों को। और मेरा ये मानना है भैया कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो सत्ता में कुछ हो जाती है, लोकसभा विधानसभा में कुछ हो जाती है। उसका यही खामियाजा है कि हम जैसे गरीब, शोषित, वंचित वर्ग के लड़ने वालों को हमको नीचे दिखना पड़ा। अभी हमारे साथ एक और कांग्रेस पार्टी के गुनौर विधानसभा के समन्वय जो साथ में है, उनसे बात करते हैं, क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया जी पूर्व मंत्री रह चुके हैं। चलो भैया, वो मंत्री जैसे काम नहीं करते थे, वो छोटे कार्यकर्ता थे। सत्य को परेशान किया जा रहा है, सत्य को पराजित नहीं कर सकते, सत्य की जीत होगी। मैं सौरभ गौतम कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता हूँ, इस लड़ाई को आगे तक ले जाऊंगा और निश्चित हम लोग दुखी नहीं है, हम लड़ेंगे। और आगे ये लोग जा रहे हैं ज्ञापन देने के लिए माननीय को राजा पटेरिया बहुत तेज राजा पटेरिया जी राजेश जी बिल्कुल हम यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से राजा पटेरिया के समर्थन में लोग यहाँ पर उतरे हुए हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बड़ी खबर आपको पन्ना से बता रहे हैं, जहां पर राजा पटेरिया की गिरफ्तारी